जरा सा कुछ हो जाए हाईलाइट हो जाती, पुरुष के साथ कुछ भी हो जाए तो पुरुष तो मर्द, क्या मर्द को दर्द नहीं होता? तो पुरुष जब थाने पे जाता है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, तो फिर इसका मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ तो रहा नहीं। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ पूरे देश में एक ऐसी संस्था होगी जो पुरुषों के हक के लिए लड़ती है। मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सभी प्रकार से पुरुषों का शोषण हो रहा है। तोड़ के लिए पुलिस वालों ने 377 अननेचुरल सेक्स भी लगा दिया है। इस तरीके से मर्दों को परेशान किया जा रहा है। सबसे पहले मेरी यही रिक्वेस्ट है सरकार से कि जैसे ही मतलब आप लोगों पे कोई केस आता है, 498 होता है, तो कम से कम उसकी जांच तो करिए। वर्तमान में कोई सुनवाई नहीं है, व्यक्ति भटकता रहा है, मर जाए, सुसाइड कर ले, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। नहीं, केस देखिए, जहाँ शादी के 8 दिन 1 महीना हुआ तुरंत केस लगा दिया। 1 महीने में तो ऐसा कोई जुल्म नहीं हो जाता है कि तुरंत आप इतने बड़े 498 एंड ऑल सब लगा देते हो। नमस्कार दोस्तों, IBC 24 के मालवा डिजिटल में आप सभी का स्वागत है और आपका साथ में हूं आपका होस्ट एंड दोस्त रवि हेमराज सिसोदिया। के लिए एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर कुछ चर्चा के लिए हम लोगों को साथ में जोड़ेंगे जो कि पूरे विश्व की समस्या है। समस्या तो क्या कहेंगे, एक प्रताड़ित व्यक्ति किस तरीके से प्रताड़ित होता है और फिर जब उसके ऊपर झूठे केस लादे जाते हैं तो फिर उसके आगे की क्या समस्याएँ रहती हैं एक पुरुष को लेकर, वो बात करेंगे वाले हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि हम बात क्या कर रहे हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि आखिर हम आपको दिखाने क्या वाले हैं। दिखाने ये वाले हैं कि संस्था पौरुष जो कि पुरुषों के अधिकार के लिए लड़ती है, वे महिलाएं जिनका पारिवारिक विवाद होता है और किन्हीं कारणों से 498 जैसी धाराएं, मारपीट जैसी धाराएं और परिवार के अन्य लोगों पर दुष्कर्म जैसी धाराएं लगने के बाद में फिर एक उस परिवार का क्या होता है, वो परिवार कैसे अपनी फाइट करता है। इंदौर का एकमात्र एक ऐसा, मैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ पूरे देश में एक ऐसी संस्था होगी जो पुरुषों के हक के लिए लड़ती है। महिलाओं के हक के लिए तो आपने तमाम संस्थाएं देखी होंगी जो लड़ती हैं, लेकिन ये संस्था पुरुष है जो कि पुरुषों के हक के लिए लड़ती है। आप देखेंगे कि साफ तौर पर लिखा हुआ है एक बैनर पहनते हुए उत्तम स्वामी जी ने, जो कि कोच भी हैं हेल्थ एंड हैप्पीनेस क्लब के, उन्होंने लिखा है क्या पुरुषों के लिए कोई कानून होना चाहिए। ये साफ मांग है, नारी तुम लजाओ मत, झूठे केस मत लगाओ मत। ये संस्था पुरुष इंदौर है। सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं पत्नियों से प्रताड़ित हैं, सही कहीं ना कहीं उन्होंने झूठे केस इन पर लादे हैं और उसके बाद इनका पूरा परिवार जो है वो इस संकट से जूझ रहा है। हम बात करते हैं इस संस्था के जो अध्यक्ष हैं, आपका नाम बताएं और सबसे बड़ी बात कि इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का मकसद और क्यों बनाना पड़ा ये ऑर्गेनाइजेशन। हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स है रूल नंबर 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये लिखा ज़रूर है लेकिन आज तक इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन यानी समान कानून होगा स्त्री पुरुष के लिए और समान कानून के द्वारा संरक्षण किया जाएगा, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। जब एक बेटा अपनी बूढ़ी माँ को उंगली पकड़ करके लेकर के जाता है कि मेरी पत्नी इसको मारती पीटती है, गाली देती है, दवाई नहीं देती है, तो थाने वाले उसको बेइज्जत करके भगा देते हैं कि इस बुढ़िया को लेकर के चला जाए यहाँ से, और अगर तेरी बीवी आ गई तो पूरे खानदान को बंद कर देंगे। तो पुरुष जब थाने पे जाता है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, तो फिर इसका मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ तो रहा नहीं, स्त्री पुरुष के लिए कानून समान रहा नहीं। घरेलू हिंसा में 2005 में आया था, विदेशों से आयातित है, उसमें बहुत ही गंदे कानून बना दिए। उसमें यहाँ तक है कि अगर पत्नी अपने पति को घर से निकाल दे, अपने बॉयफ्रेंड को ला करके अपने घर रखे, बॉयफ्रेंड से बच्चा पैदा कर ले, तो बच्चे का भरण पोषण पति देगा। ये क्या, ये कानून है या मजाक है? तो इस तरह के क्या है कि यहाँ पर स्वतंत्रता का मायने हमेशा मर्यादित होता है। स्त्री स्वतंत्रता के पक्षधर हम भी हैं, सशक्तिकरण के पक्षधर हम भी हैं, लेकिन स्वतंत्रता जब स्वेच्छाचारिता, स्वच्छंदता, व्यभिचारिता बन जाती है तो वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। यहाँ स्त्री की स्वतंत्रता के नाम पर, सशक्तिकरण के नाम पर स्त्री को व्यभिचारी बनाया जा रहा है और उसको स्वेच्छाचारी बनाया जा रहा है। वो सोचती है कि मैं स्त्री हूँ तो कुछ भी करूँगी, और वो कुछ भी करूँगी की स्थिति आज ये हो गई है कि लड़के बेचारे जो है उनके साथ में वो संबंध बना लेती है, फिर उनके ऊपर रेप का मुकदमा दायर कर देती है। और इसके अलावा आजकल तो एक नई परंपरा भारत में कायम हो गई है। जब 498 है, अर्नेस्ट कुमार एंड अदर्स के सुप्रीम कोर्ट के साइटेशन के बाद में अरेस्टी बंद हो गई, 41 का नोटिस देना ज़रूरी हो गया है, तो अब पुलिस ने षड्यंत्र करके महिलाओं को, जो पत्नियां होती है, उन पत्नियों को उकसा करके पति के खिलाफ रेप दर्ज करवाना चालू कर दिया। जबकि 370 IPC बोलती है कि
पति के खिलाफ रेप नहीं लगेगा, लेकिन उसकी तोड़ के लिए पुलिस वालों ने 377 अननेचुरल सेक्स भी लगा दिया है। इस तरीके से मर्दों को परेशान किया जा रहा है। 1,54,000 मर्द प्रतिवर्ष आत्महत्या कर रहे हैं, जबकि महिला सिर्फ 26,000 है। बहुत एक बड़ी बात निकल कर आई है कि इस मानसिक प्रताड़ना के बाद जो पुरुषों की आत्महत्या के मामले हैं तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कुछ वैसे लोग जो इन सब प्रताड़नाओं के बीच सफ़र कर रहे हैं, जो उनका परिवार सफ़र कर रहा है, वो झेल रहे हैं इन सब चीज़ों को। क्या भैया आपका नाम है, और सबसे बड़ी बात कि किस तरीके की चीज़ों को आपको फेस करना पड़ रहा है? जो महिला द्वारा जो मेरे और मेरे परिवार पर 498 है, घरेलू हिंसा 125(3) जिसमें मेंटेनेंस दिया जाता है महिला को। इस प्रकार के 3 केसेस का हमें सामना करना पड़ रहा है। और जो है महिला जो है को पूर्ण रूप से छूट दी जाती है कानून द्वारा कि आप आइए और केस लगाइए और झूठे प्रकरण में लगा के भाग जाइए, और वो भाग जाती है, अनुपस्थिति चलती रहती है और प्रकरण चलता रहता है। और पुरुष के परिवार, मतलब जो उसके पति और पति का परिवार है, वो बेचारा जो है वो कोर्ट के चक्कर काटता रहता है। उसको कानून के द्वारा दी गई अनवांटेड जो जितनी भी वो हैं छूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। कानून से बोला जाए कि कानून कि महिला नहीं आ रही है, नहीं महिला नहीं आ पाई है, वो किसी भी बहाना, कोई भी एक बहाना लगा देगी, वो नहीं आ पाएगी। इस प्रकार से डिले टैक्टिक्स जो है प्रकरण में यूज़ करके मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सभी प्रकार से पुरुषों का शोषण हो रहा है। और आप भी जुड़े हैं संस्था से। सबसे बड़ी बात है कि अधिकतर वे लोग हैं जो कहीं ना कहीं एक संघर्ष का सामना कर रहे हैं। ये तमाम वे लोग ही हैं जो संस्था पुरुष से जुड़े हुए हैं। क्या आपकी समस्या रही, क्या उसका अभी तक कोई निराकरण नहीं निकल पाया, या आपकी ओर से जब प्रयास किए गए तो क्या चीज़ें निकल कर आई? मेरी वाइफ ने भी मेरे ऊपर 2021 में 498 घरेलू हिंसा और 125 का केस एक साथ ही पैकेज लगा दिया था। और मैं जब 2 साल हो गए जब से लगातार तारीख पर जा रहा हूँ, लेकिन हर बार जैसा वो अपन टीवी में देखते हैं, मिलती है तो सिर्फ वहाँ पर तारीख पे तारीख, और मेरा भरण पोषण बांध दिया गया है बिना कुछ कारण के। और सबसे पहले मेरी यही रिक्वेस्ट है सरकार से कि जैसे ही मतलब आप लोगों पे कोई केस आता है, 498 होता है, तो कम से कम उसकी जाँच तो करिए कि हो वाकई में जो स्त्री बोल रही है वो सही है कि भी नहीं। आप बिना सोचे बिना समझे पुरुष और उसके पूरे परिवार पे ये 498 है, 125 भरण पोषण सारे केस लाद देते हो घरेलू हिंसा जैसे। और हर बार जब भी हम कोर्ट में जाते हैं तो मिलती है सिर्फ तारीख पे तारीख, पूरा दिन खराब होता है, समय खराब होता है, किसी नहीं जा रहा। और कोई ये एक अकेले मामूली पुरुषों की समस्या नहीं है, पूरे भारतवर्ष में 3.5 से 4.5 करोड़ पुरुष इस समस्या से पीड़ित है। सब कहीं ना कहीं अपने स्तर पे आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ कहीं ना कहीं दबा दी जाती है। हर बार दिल्ली पे हम कई बार आंदोलन करते हैं, लेकिन सिर्फ सुनते हैं, पुलिस आ जाती है, वहाँ पर हमको प्रोटेक्शन देती है, लेकिन आगे हमारी कार्रवाई नहीं होती। आप क्या कहेंगे, आप क्यों जुड़े संस्था से, और क्या आपकी मदद हो पाई, या फिर ये संस्था क्या कर रही है आप लोगों के लिए? मैं ये कहना चाहता हूँ सर, यदि मर्द कमाता है तो वो पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाता है, पूरे परिवार की, पत्नी की हर ज़रूरत पूरी करती है। किंतु जब वही महिला कमाने लगती है तो उसको जहाँ तक कि मर्द की भी ज़रूरत महसूस नहीं होती है। वो चाहती है कि अब मेरे को मर्द की क्या ज़रूरत, बहुत बाज़ार में मर्द मिल जाते हैं मेरे को, तो अब मेरे को क्या ज़रूरत है। ऐसा कोई कानून नहीं है। मैं कितनी थानों में गया अपनी कंप्लेंट लेके कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरी पत्नी मेरा कहाँ नहीं मानती है, बाज़ार में कहीं भी किसी से भी अनैतिक संबंध बना लेती है, और मेरे पास प्रूफ भी है उसके, किंतु कोई भी सुनवाई नहीं। ऐसा कोई कानून नहीं। एक कानून था पक्ष में पुरुषों के, वो कानून भी हटा दिया गया। वर्तमान में कोई सुनवाई नहीं है। व्यक्ति भटकता रहा है, मर जाए, सुसाइड कर ले, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है मर्द के लिए। मैं बस इतना कहता हूँ। स्वामी जी, आपके पास मैं आता हूँ, और सबसे बड़ी बात तो ये जिस तरीके से चीज़ें निकल कर आई हैं कि 94,000 से ज़्यादा इस तरीके से जो लोग केस झेलते हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं। आप लगातार हैप्पीनेस क्लब चलाते हैं, क्या देख रहे हैं समाज की दिशा में जा रहा है, और ये सब चीज़ें क्यों निकल कर आ रही हैं? हाँ, मैं इंटरनेशनल लेवल पर हैप्पीनेस के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आजकल ये विचार आने लगा क्योंकि हैप्पीनेस तो मनुष्यों के लिए खुशी होना चाहिए। मैं जानवरों की संवेदनशीलता ज़्यादा होने का जानवरों के अधिकारों के लिए भी काम कर रहा था, लेकिन अभी मैं महसूस करने लगा हूँ कि जानवरों के अधिकार के लिए तो हम चिंतित है, अच्छी बात है, लेकिन पुरुषों की दशा जानवरों से बुरी हो गई है। और मैंने जब हैप्पीनेस क्लब में मैंने देखा कई लोग सुसाइडल टेंडेंसी से जब
मतलब आत्महत्या की प्रवृत्ति से ग्रस्त होकर आते हैं, तो कई प्रकरण में ऐसे देखता हूँ। पुरुष, अभी मेरे पास एक सज्जन आया, ये बिल्कुल मेरा पुराना शिष्य है। ये ऐसी स्थिति में मैंने इसको देखा, बहुत अच्छी अवस्था में था, लेकिन पत्नी के द्वारा इतने प्रताड़ित हो गए कि ये जीवन में इनकी कोई उमंग नहीं बची, मर जाने की भावना करते हैं। तो आत्महत्याएं जो इतनी ज़्यादा हो रही हैं, आए दिन रोज़ 2-3 अखबार एक्सीडेंट के से मरने वालों के सुनेंगे, 3-4-5 पत्नी या स्त्री कानूनों के शिकार होकर के आत्महत्या करने वालों के प्रकरण अखबार में पढ़ते हैं हम। उनके लिए हम जरा भी संवेदनशीलता नहीं रखते हैं। ये कहाँ न्याय हो रहा है? मतलब हम न्याय की मांग करते हैं। न्याय मतलब हम किसी सभ्य समाज में रह रहे हैं, मुझे विश्वास नहीं होता। मैं जहाँ पर भी हम लोग जाते हैं, पुरुष अधिकार की बात करेंगे तो उसकी हंसी उड़ाई जाती है। मीडिया ने ऐसा कर दिया कि पत्नी पीड़ित संगठन, ये हास्य का विषय नहीं है, बड़ा गंभीर संजीदा विषय है। अगर पुलिस के पास जाएंगे तो एकांगित सोच रखी जाती है, प्रिजुडाइज्ड होकर के पुरुष की सुनवाई नहीं करेगा, स्त्री की सुनवाई तुरंत की जाती है। जो मेरे साथियों ने कहा, मीडिया में भी अक्सर ऐसा होता ही है, कहीं ना कहीं हाईलाइट हो जाती चीज़ें। स्त्री के साथ जरा सा कुछ हो जाए हाईलाइट हो जाती, पुरुष के साथ कुछ भी हो जाए तो पुरुष तो मर्द, क्या मर्द को दर्द नहीं होता? मर्द को दर्द होता, मर्द के आंसू भी बहते हैं, लेकिन उसको नपुंसक की संज्ञा दे दी जाएगी, पर वो अंदर से करा रहा है, उसकी दुर्दशा हो रही है। और नारी अधिकारों के लिए इतने संगठन काम कर रहे हैं, पुरुष अधिकारों के लिए हम बात भी कर रहे हैं तो हंसी के पात्र बन जाते हैं। जिस दृष्टिकोण से महिलाओं को देखा जा रहा है, उसी दृष्टिकोण से पुरुषों को भी देखा जाना चाहिए। क्या आपकी शिकायत थी भाई साहब, और आप क्या लेकर पहुँचे थे? और सबसे बड़ी बात, अब तक क्या कुछ निराकरण निकल पाया है आपका, या फिर क्या चल रहा है? सबसे पहले तो मैं IBC 24 को धन्यवाद देता हूं कि जिसने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया। और मेरा नाम प्रद्युम्न जैन है। और जहाँ तक सवाल है पुरुषों का, महिलाओं की समानता का, महिलाओं को हमें सम्मान देना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वही सम्मान यदि पुरुषों का हनन करे, पुरुषों का दुरुपयोग करे, और जरा सी बात में अगर महिला थाने पहुंचती है या कोर्ट पहुंचती है या SP DSP ऑफिस पहुंचती है, तो पुरुष को परिवार सहित, यहाँ तक कि इतना तक सुनने में, अखबारों में पढ़ने में आया कि छोटे छोटे दूध पीते बच्चों तक को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या? और पुरुष अगर वहाँ पर पहुँचता है, किसी भी प्रकार की शिकायत लेकर के पहुँचता है पत्नी के अगेंस्ट में, तो वहाँ पर पुलिस वाले भी उसको भगा देते हैं कि भैया तेरे महिला के अगेंस्ट में कुछ नहीं कर सकते, हाँ महिला आएगी तो तेरे को जरूर उठा के बंद कर देंगे। तो मैं चाहता हूँ, मेरी केंद्र से मेरी मांग है कि एक ऐसा पुरुष आयोग भी बने जिसमें पुरुषों की तुरंत सुनवाई हो और तुरंत महिलाओं के अत्याचारों के अगेंस्ट कार्रवाई हो। मेरा आप सभी से निवेदन है कि हम बहुत छोटे छोटे कमेंट्स लेंगे ताकि हम सबकी बात रखा जाए। क्या आप कहना चाहते हैं, बहुत शॉर्ट में बताएं कि क्या आप लोगों की मांग है? अब जो संघ से जुड़े हुए हैं, आपकी क्या समस्या है, किस तरीके से इसको देख रहे हैं आप? सबसे पहले पुरुष आयोग बनना चाहिए। अपने देश में महिलाओं का आयोग है, इवन पशु पक्षियों का भी आयोग है, बट पुरुषों का आयोग नहीं है। पुरुषों को कोई नहीं समझता, और एक प्री कंसेप्शन बना हुआ है जुडिशरी में और लॉ में कि अगर हस्बैंड और वाइफ का झगड़ा है, फैमिली डिस्प्यूट है, तो पुरुष ही उसके अंदर गुनाहगार होगा। तो उसको मतलब वो सोच भी बदलनी चाहिए, और पुरुष आयोग बनना बहुत ज़रूरी है ताकि पुरुषों की आवाज़ सुनी जाए। पुरुष आयोग की यहाँ पर मांग की जा रही है। मैं आपके पास आता हूँ, क्या आप लोगों की मांग है? सबसे बड़ी बात ये, किस तरीके की परिस्थितियाँ एक आदमी को झेलना पड़ती है, तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप, समाज, परिवार, और सबसे बड़ी बात एक खुद का आत्मसम्मान। मेरे ससुराल पक्ष से या किसी भी व्यक्ति ने मुझे ₹1.25 शगुन का भी नहीं दिया है। ₹1.25 शगुन का जो होता है वो भी नहीं दिया गया है। और मेरी शादी जो है आर्य समाज के एक छोटे से मंदिर में, छोटे से कमरे में हुई है। अब मेरी शादी से पहले मेरी माँ पैरालाइज थी, मतलब वो हैंडीकैप थे। और शादी के तुरंत बाद मैं मेरा माता पिता के साथ नहीं रहा हूँ, मैं अलग ही रहा हूँ पृथक रूप से। और गृहस्थी का सारा सामान मैंने जुटाया, चम्मच गिलास से लेके सब चीज़ें, जो भी सुख सुविधाएं, टीवी फ्रिज जो भी होता है, सब चीज़ें वो मेरे द्वारा ली गई है, मेरी मेहनत से ली गई है। और पत्नी का कोई उसमें वो नहीं था, ना उसके परिवार का कोई सहयोग था। अब उसमें सर, उसके बाद भी शादी के 8 साल होने के बाद मेरी पत्नी स्वयं खुद ही बिना किसी कारण के, बिना किसी कोई रीज़न के, रात होती नहीं, रात 11 बजती नहीं, रात 11 साढ़े 11 बजे के बीच में उसको लड़ना है। अब ये क्यों लड़ना है मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ। तो इन्होंने क्या करा, 108 बुलाई और मेरे झूठे जो है शिकायत करने पहुँच गई थाने पे कि भाई मेरा मर्डर करना चाहता है व्यक्ति। अब ये बताइए, शादी के 8 साल बाद कुछ भी नहीं हुआ, और पुलिस ने भी इस बात को समझा, भाई इतना ही समझा, मगर मेरे पे तो कार्रवाई तुरंत कर दी।
बिठा लिया मुझे थाने में। इस संस्था से कुछ महिलाएं जुड़ी हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। अभी ये संस्था से आप जुड़े हैं, इस संस्था का काम किस तरीके से देखते हैं, क्या समझते हैं इस संस्था के बारे में, और जिस तरीके की तमाम घटनाएं सामने निकल कर आती है उसमें बतौर एक महिला आप क्या सोचते हैं? ये संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। एक ऐसी संस्था जिसकी अभी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पहले जो कानून बने थे महिलाओं के फेवर में इसलिए बने थे क्योंकि वाकई में जुल्म होते थे, दहेज प्रताड़ना के केस ज़्यादा होते थे। लेकिन अब ऐसे कोई दहेज की डिमांड नहीं होती है, ना ही कोई घरेलू हिंसा होती है। अब उल्टा हो गया है, अब महिलाएं बिना वजह खुद पैसा ऐंठने की लालच में बिना वजह लड़के वालों पे तुरंत, कितने ही केस देखे हैं जहाँ शादी के 8 दिन 1 महीना हुआ तुरंत केस लगा दिया। 1 महीने में तो ऐसा कोई जुल्म नहीं हो जाता है कि तुरंत आप इतने बड़े 498 एंड ऑल सब लगा देते हो। तो एकदम झूठे आरोप है और संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। तमाम वे लोग हैं जिनसे आज आपको हमने मुखातिब करवाया है। पर्दे की पीछे की कहानी कुछ और है और आगे कुछ और है। ये तमाम वे पुरुष हैं जो अपने चेहरों पर मुस्कान लेके घूमते हैं, लेकिन उस चेहरे के पीछे का दर्द क्या है वो आज आपको हमने अपने इस खास शो के माध्यम से बताया है। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हमरा सिसोदिया, इंदौर।